हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए सूट बनाने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सूट बनाने के लिए मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है। इसी में से हम पैंट भी बनाएंगे और ऊपर के लिए कुर्ता भी बनाएंगे। इसमें तो कुर्ता जो है वो फ्लेयर कुर्ती बनाएंगे और फुल स्लीव्स का बनाएंगे। तो सबसे पहले कुर्ती का कपड़ा इसमें से काट कर अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुर्ते के लिए कपड़ा 2 मीटर काट कर अलग कर लिया है और इसको इस तरह जिस तरह पहना है किनारे इस तरह आप देख सकते हो, इस साइड से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 12 इंच, तो 12 का हाफ होता है 6 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके लगाना है। तो 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि 1 इंच मैंने शोल्डर में प्लस क्यों किया है। अब 1 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देंगे और 1 इंच डाउन करने के बाद इसके नीचे की तरफ हमें 6 इंच का निशान लगाना है कि जितना हमारा शोल्डर था उतना ही हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो 6 इंच पर हमने इसके आर्म होल का निशान लगा दिया। और अब इसके बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बस्ट साइज है 24 इंच। 24 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, आता है 6 इंच। तो 6 इंच में हमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए साइड में मार्जिन का निशान लगाना है। तो साइड में 1 इंच हम मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब इसके आर्म होल की गोलाई देनी है। तो कोने से 1 इंच का निशान लगाएंगे और हल्का सा कर्व देते हुए इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये पीछे का आर्म होल रहेगा। आगे का आर्म होल पीछे के आर्म होल से कम होता है। तो 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है यहाँ से कोने से और इसको सीधा मिला देना है और इसी निशान को ऊपर शोल्डर तक मिला देंगे तिरछा और इसको भी 1 इंच का निशान लगाकर गोलाई दे देंगे। तो ये आगे का आर्म होल हो गया। और अब ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ कमर की लेंथ का निशान लगाना है। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो 12 इंच पर मैं कमर की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। और ऊपर की साइड से हमने 8 इंच लिया है। तो नीचे की साइड से हम इसमें से आधा इंच कम करके लेंगे। तो 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाया है। तो कमर की लेंथ ऊपर से 12 इंच ली है मैंने। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो सकता है। और साइड में 1 इंच ये मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। अब दोनों निशानों को ऊपर वाले दोनों निशानों से तिरछा मिला देना है। और अब कुर्ते की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 36 इंच। इसमें से 2 इंच सिलाई में चला जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ। तो इसमें 34 इंच रेडी साइज रह जाएगा कुर्ते का। और अब कुर्ते से नीचे की तरफ चौड़ाई का निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ मैं चौड़ाई रख रही हूँ 14 इंच। इसमें से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 13 इंच रहेगा। तो नीचे से एक बार सीधा निशान लगा लेते हैं और कमर वाले निशान को इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब इसके बाद साइड से 1 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है, जिससे कि साइड में जो कोने निकलते हैं कुर्ते के वो नहीं होगा। अब इसमें सामने की तरफ हम कलियां डालेंगे। तो उसके लिए हमें इसको बीच में से कट करना है। तो गले की साइड से 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और बीच में भी एक 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें कली डालेंगे, जिससे इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसीलिए मैंने जो शोल्डर की साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके शोल्डर का निशान लगाया था। अब गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखते हुए बाकी का जो हिस्सा है उसको तिरछा मिला देना है और उसके बाद इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे और साइड से कटिंग करके जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है उसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह का जो कली पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आता है। कम कपड़े में हम अगर अच्छा फ्लेयर चाहते हैं तो इस तरह से बीच में कली डालकर बनाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आता है। तो ये बीच में से कट हो चुका। अब आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो बीच वाले 2 लेयर हटा दी है मैंने और उसके बाद ये आगे वाले हिस्से की आर्म होल की भी कटिंग कर दी है मैंने। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसके कली की कटिंग करेंगे। तो बीच में जो हमने ये कमर का निशान लगाया है इससे नीचे की तरफ इसकी लंबाई देखनी है। जितनी भी लंबाई आ रही है उतनी ही लंबी हमें कली निकालनी है। तो जो ये साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हम इसकी कलियां निकालेंगे। तो 2 कलियां आगे की तरफ और 2 कलियां पीछे की तरफ लगानी है। तो ये 4 लेयर में फैब्रिक है, तो इसी की हम कली निकालेंगे।
अब सबसे पहले नीचे की साइड सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो किनार वाला हिस्सा है उसको अलग कर देना है। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद इसकी कली की लंबाई का निशान लगाना है कि जितनी भी हमें कली की लंबाई रखनी है उतना निशान लगाना है। तो 25 इंच की मैं लंबाई रख रही हूँ। और ऊपर की साइड से कली की चौड़ाई 1 इंच रखनी है, बस सिलाई में चला जाए ऊपर का हिस्सा और बिल्कुल फिक्स हो जाए बीच में। तो 1 इंच बीच में ऐसे निशान लगाया, दोनों तरफ आधा आधा इंच रहेगा। इसकी साइड दोनों साइड में आधा आधा इंच लिया और दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जो तिरछापन होता है, इसीलिए मैंने बीच में नीचे बीच का निशान लगा लिया और दोनों साइड मैंने निशान लगा दिए। तो 9 इंच चौड़ी ये कली निकल रही है इसमें से। इस तरह से दोनों साइड जो तिरछापन हो वो बराबर होना चाहिए, उसी से काफ़ी अच्छा फ्लेयर आता है। और इस कली की भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये कली की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद इसको बीच में हमें इस तरह से इसके सेट करना होता है, ये देख सकते हो इस तरह से बीच में। तो जितनी भी कली की लंबाई थी उसमें से मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है। तो थोड़ा बहुत जो भी टेढ़ापन हो या बिल्कुल कम या ज़्यादा हो तो नीचे से अच्छे से गोलाई आ सके तो 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर चलिए। अब इन कलियों को बीच में इस तरह से लेकर इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हो ये बीच वाला हिस्सा और दोनों साइड हमने ये जो कट किया ये वाला हिस्सा, और बीच में हमने जो कमर का निशान लगाया था वहां तक इन कलियों को डालना है। तो इस तरह से डालना है और बीच में से हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने कलियाँ जोड़कर सिलाई लगा दी है, आगे पीछे दोनों हिस्सों में मैंने कलियों को जोड़कर सिलाई लगा दी है। और अब जितनी भी लंबाई है उसका निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा गली है नीचे की तरफ उनकी हम कटिंग कर देंगे। तो 36 लंबाई रखी थी तो 36 पे ही निशान लगाकर इनको कटिंग कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और दूसरी साइड से भी निशान लगाकर बराबर कर लेंगे इसको। अब इसके गले की कटिंग करेंगे। हमने पहले इसके गले की कटिंग नहीं की थी तो अब इसके हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे गले का निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ और नीचे से इसको जो डीप रखना है वो भी मैं 3 इंच पर ही रख रही हूँ। और अब गले की भी कटिंग कर लेते हैं। पीछे की साइड से 1 इंच ही रखेंगे डीप नेक, और बीच की साइड हमें प्लेकेट लगाना है। तो फ्यूजिंग पेपर कपड़े के ऊपर लगा लिया है मैंने, और ये करीब 5.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है मैंने जिसके नीचे फ्यूजिंग पेपर लगाया है। और जितना हमें कट करना है बीच में उसको मैंने पेन से मार्क कर लिया है। तो एक बार पिन से फिक्स कर देंगे और इसमें इस तरह से हम प्लेकेट लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से प्लेकेट लगाना समझ में नहीं आता है तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो अलग से शेयर करूंगी आपके साथ, उसमें मैं आपके साथ 2-3 तरीके से प्लेकेट लगाना बताऊंगी। तो अब इसमें ये जो हमने मार्किंग की है उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे जितनी मार्किंग की है मैंने दोनों साइड में और नीचे की तरफ मैंने मार्किंग की थी उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद इसको बीच में से कट करना होता है, नीचे की तरफ हल्का सा तिरछा कोनों में तिरछा कट करना होता है, जिससे कि हम इसको बाहर की साइड से अंदर की तरफ हम फोल्ड करते हैं ना तो बिल्कुल फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से मैंने कट किया है। और अब इसके बाद इसको किस तरह से फोल्ड करना है वो देखना है। तो पिन मैंने हटा दी है जो पिन से फिक्स किया था, और इसके बाद दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड किया, दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ मैंने दोनों साइड से इसको फोल्ड करके पिन से एक बार फिक्स कर दिया है। और अब इसको हमें इस तरह से सीधा करना है, दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह से सीधा करना, और जो नीचे वाला एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, इस तरह से अंदर डाल देना है। तो इस तरह से हमें इसको अंदर की तरफ ले जाके ऊपर एक बार प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा दी है, और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको एक बार पिन से फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड किनार के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसके साथ हम शोल्डर अटैच करेंगे पीछे वाले हिस्से का। तो पीछे वाले गले की कटिंग 1 इंच रखी है मैंने, बिल्कुल छोटा नेक बनाया है। तो दोनों शोल्डर को लेकर सिलाई लगा देनी है। अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैं गोल्डन पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो गले पर पट्टी भी अटैच कर सकते हो अंदर की साइड। मैं इसमें गोल्डन पाइपिंग अटैच कर रही हूँ, तो गोल्डन पाइपिंग भी मैंने लगा दी है। और पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं उसका तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है।
अब मैंने ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया था, तो इसके ऊपर गोटे से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। जो सामने की तरफ हमने कलियों की सिलाई लगाई है उसके ऊपर ये बारीक वाला गोटा लगाना है। आप चाहो तो थोड़ी मोटी कोई लेस हो, हल्की सी मोटी हो इस गोटे से, तो वो भी अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला गोटा अटैच किया है, जिससे काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसमें अलग ही लुक आ जाता है गोटा लगाने के बाद। और नीचे की साइड इसमें ये बारीक सी लेस है सीक्वेंस वाली, वो लगा रही हूँ। अगर ये भी ना हो तो आप बिल्कुल ये जो बारीक वाला प्लेन वाला गोटा होता है वो ही लगा सकते हो नीचे की तरफ भी। अब इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। स्लीव्स की लंबाई फुल रखने वाली हूँ और नीचे से लूज जिस तरह से पाकिस्तानी स्लीव्स होते हैं उस तरह से रखना है। तो ऊपर से इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 7 इंच, इसमें से 3 इंच कम कर देना है और ऊपर से 1-2 इंच पर निशान लगाना है। और उसके बाद हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे की तरफ मिला देना है। नीचे की साइड 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखना है, तो वहाँ से बिल्कुल सीधा मिलाना होता है और बाकी का इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाना है। नीचे की साइड से भी मैं 7 इंच ही चौड़ाई रख रही हूँ, तो 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, वो 8 इंच हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला देना है, दोनों निशानों को। और अब इस स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। हर साइज के लिए स्लीव्स काटने का तरीका कौन सा होता है, किस तरह से कट करते हैं, कितनी चौड़ाई रखते हैं, उसका डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो स्लीव्स कटिंग करने के बाद आगे के आर्म होल की कटिंग करनी होती है। तो आगे के आर्म होल की कटिंग करने के लिए जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है इसका, उसको दोनों नीचे वाली लेयर के ऊपर भी लगा देना है। 2 लेयर कपड़े की उठानी है और उनको पीछे की तरफ खिसका लेना है 1 इंच। और जो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो गई। अब यहाँ स्लीव्स के ऊपर मैंने 3 से 4 लाइन ये गोटे की बनाई हैं। किनार के ऊपर गोटा लगाते हैं, सिंपल होता है, लेकिन जो इस गोटे को मैंने लगाया तो पहले गोटे को उल्टा सिलाई लगा दिया है रखकर, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया है गोटे को अंदर की तरफ और इसके किनार के ऊपर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से जो ये इसका ट्रायंगल वाला हिस्सा है वो ही दिखता है गोटे का बाहर। और इसी तरह से 3 से 4 लाइन बना देनी है गोटे की, तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो दोनों स्लीव्स पे मैंने ये गोटे वाली डिज़ाइन बना ली है। अब यहाँ मैंने कुर्ते के साथ स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं कुंदन लगाने वाली हूँ। सामने की तरफ छोटे छोटे जो कुंदन होते हैं वो लगाऊंगी और साथ ही जो प्लेकेट रखा है उसमें मैं हुक लगा दूंगी, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा कुर्ती में। और इसका फ्लेयर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है कुर्ती का। और इस तरह से मैंने कुर्ती के सामने की तरफ ये कुंदन लगा दिए हैं और कुर्ती को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरह का आया है। तो वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।